अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हब और आप देख रहे हैं ज़ोहाब टीवी। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अनलकी यानी बदकिस्मत कहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो रियलिटी में अनलकी हैं, जिनको अनलकी कहना मस्ट है। वो खुद अपनी ज़िंदगियों से तंग आए हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे और उनकी कहानियाँ भी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करें ज़ोहाब टीवी को और बेल आइकन प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, मिस्टर लाइटनिंग। दोस्तों, जब बिजली गरजती है यानी लाइटनिंग होती है तो वैसे ही इंसान डर जाता है। लेकिन रॉय सुलेवान को आप मिस्टर लाइटनिंग कह सकते हैं क्योंकि रॉय पर बिजली 7 दफ़ा गिर चुकी है। लेकिन ये लकी भी है क्योंकि एक दफ़ा भी लाइटनिंग ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। रॉय यूएस में वर्जीनिया के एक नेशनल पार्क का पार्क रेंजर था। लोग तो इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर गए थे। रॉय पर जब बिजली गिरती थी तो इसमें करंट आ जाती थी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रॉय उस वक्त बाहर ही क्यों जाता था जब बिजली गिर रही होती थी। मगर 7वीं दफ़ा जब उस पर बिजली गिरी तो उसके लिए अच्छा हुआ कुछ यूं कि रॉय फिशिंग कर रहा था और एक बियर ने उस पर हमला कर दिया ताकि वो फिशेस ले ले। मगर उसी वक्त उस पर बिजली गिर गई और हुआ यूं कि उसमें चार्ज आ गया। जब बियर ने रॉय पर हमला किया तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और बियर मर गया मगर रॉय बच गया। नंबर 4, हॉन्टेड बुलेट। दोस्तों, ये कहानी हेनरी ज़ीगलैंड की है और ये कहानी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये कहानी तब शुरू हुई जब हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर ली। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड का भाई हेनरी को पिस्टल से मर्डर करने आ गया। जब उसने हेनरी पर गोली चलाई तो गोली उसके पास से गुजरकर दरख्त में अटक गई और हेनरी शौक से बेहोश हो गया। मर्डरर ने समझा कि हेनरी मर गया है और उसने खुद को भी मार लिया। फिर कुछ साल बाद वो दरख्त बहुत बड़ा हो गया तो हेनरी ने उसे छोटे छोटे डायनामाइट से उड़ा देने का फ़ैसला किया। जब वो डायनामाइट्स फटे तो वो बुलेट सीधा हेनरी के सर में जा लगी और वो मर गया। ये सुनने में तो कोई कहानी या नोवेल लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। नंबर 3, अनलकीएस्ट वुमेन। दोस्तों, आप अमेरिकन हरिकेन्स यानी कि अमेरिकन आंधियों के बारे में तो जानते ही होंगे। ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। ये कहानी अमेरिकन औरत मिलानी मार्टिनेज की है। कहानी तब शुरू हुई जब वो अपनी फैमिली के साथ 1965 में अमेरिकन सिटी बेट्सी में रहती थी। एक दिन तूफ़ान आया और उसका घर बह गया। ये वही आंधी है। फिर वो जुआन शिफ्ट हो गई और वहाँ भी 1985 में ऐसा ही हुआ। उसका घर इसी तरह 4 बार तूफ़ान की जद में आया। वो औरत मेकअप आर्टिस्ट भी थी और बस ड्राइवर भी थी। फिर उसकी किस्मत चमकी और उसको एक रियलिटी टीवी शो में काम करने का मौका मिला। इस रियलिटी टीवी शो से उसे अच्छे खासे पैसे मिले और उसने अपना नया घर ख़रीदा। लेकिन फिर अमेरिकन हरिकेन्स ने अपना काम दिखाया और वो औरत फिर बेघर हो गई। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। नंबर 2, वर्स्ट सर्वाइवर। आप हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वही 2 सिटीज़ हैं जिन पर बहुत भयानक हमला हुआ था। ये आदमी सुतोमू यामागुची अकेला इंसान था जो उस हादसे में बच गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा ही हुआ कि ये बच गया, मगर ये अच्छा बिल्कुल नहीं था। वो कहता था कि शायद मैं मर ही क्यों ना गया होता। जब बॉम्ब्स हवा में ही थे तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कुछ बुरा है, तो वो शहर से बाहर भागा और कामयाब भी हो गया। मगर हमला इतना तेज़ था कि उसे बहुत जख्म आए। यामागुची की बॉडी आधी जल चुकी थी, उसके कान के पर्दे फट चुके थे और उसकी फैमिली का एक एक मेंबर उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर चुका था। वो देख रहा था और सारे मर रहे थे। वो अपनी ऐसी हालत में ही 180 मील तक पैदल चला ताकि वो ट्रेन पकड़कर
हॉस्पिटल जा सके। उसके ज़ख़म इतने गहरे थे कि उसे 12 साल तक उन पर बैंडेज लगाना पड़ा, मगर उसने कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो अमन चाहता था। फिर वो 85 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से मर गया। नंबर 1, आफ़तों का अंबार, कैलेमिटी यानी आफ़त। कैलेमिटी जॉन लिन को कहा जाता है। जॉन लिन को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 16 मेजर एक्सीडेंट्स का शिकार हो चुका है और वो मरा भी नहीं। जब जॉन पैदा हुआ तो इसके लंग्स बिल्कुल ठीक नहीं थे, मगर इसका बाप इंग्लैंड का एक छोटा सा किसान था तो इसका इलाज ना करवा सका। जब ये 18 माह का था तो इसने अपनी दादी की दवा खा ली, लेकिन ये वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गया तो इसकी जान बच गई। सबसे बुरा हादसा तो तब हुआ जब जॉन टीनेजर था। जॉन दरख्त से गिरा और इसका बाजू टूट गया। इसने हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया। जब ये बस में हॉस्पिटल से घर वापस आ रहा था तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जॉन का वही बाजू फिर से टूट गया और एक दफ़ा किसी ने गुलेल यानी कैटापुल्ट में पत्थर डालकर गुलेल चलाई और वो पत्थर इसके मुंह पर लगा और इसके 8 दांत टूट गए। लेकिन सबसे अनलकी बात तो ये है कि जॉन इन आफतों के साथ ज़िंदा रहा, मरा बिल्कुल नहीं। बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।